ओके, नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं नोनी तिवारी, टेचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की इस क्लास में जो हम कैलकुलेशन की तमाम टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी डेली एग्जामिनेशन, डेली लाइफ का पार्ट बनती है, राइट? और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज़ किए करते हो, तो ये सभी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर, बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने इस ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हमसे ज़्यादा पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या है, देखिए, कन्वर्ट 3 किलोमीटर 500 मीटर इंटू डेका मीटर। यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। 3 किलोमीटर 500 मीटर इंटू डेका मीटर। देखिए, डेका मीटर कहाँ पर है? यहाँ पर। इसके लिए आपको पूरा रटा होना चाहिए, किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर, ये आपको रटा होना चाहिए। 3 किलोमीटर है, जाहिर सी बात है, हमें किलोमीटर से डेका पे पहुंचना है। दो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तो यानी कि दो जीरो वाले वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 500 मीटर को डेका मीटर में आना है, तो यानी कि नीचे से ऊपर जाओगे तो आप डिवाइड करोगे किससे? एक सीढ़ी है तो एक जीरो वाले वन से। यानी कि ये हो गया आपका 300 और ये हो गया आपका 50। सो आंसर भी 350 डेका मीटर। क्या हर एक बच्चे का आंसर 350 आ रहा है? नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, 1 मीटर 700 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 1 मीटर 700 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन, सेंटीमीटर में, तो यानी कि 1 मीटर से सेंटीमीटर पहुंचना है। मीटर से सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, है ना? ऊपर से नीचे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन 100 से। क्यों? क्योंकि डबल स्टेयर्स है ना, दो सीढ़ियाँ हैं। 700 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर पर आना है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर यानी कि नीचे से ऊपर, तो एक जीरो वाले वन से डिवाइड कर देना। यानी कि आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आ गया आपका 100, यहाँ पर आ गया आपका 70। सो आंसर भी 170 सेंटीमीटर, राइट? यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है? चलो बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 22.22% आपको फाइंड करना है 4581 का। ठीक है, देखिए, 22.22% का मतलब क्या होता है? ऑफ 11.11%, यानी कि 1/9 है तो ये 2/9 हो जाएगा, ठीक है? तो 4581, 9 से डिवाइड करना होगा हमें। 9 का 5 टाइम्स हो गया, 9 का 9 टाइम्स हो गया, यानी कि 509 का डबल करना होगा हमें, यानी कि 1018। 1018 आंसर आ रहा है सारे लोगों का। ठीक है, तो आपको देखो, वही बात है ना कि आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए। 22.22% जैसे आपको नजर आए, आप तुरंत यहाँ पर 2/9 मेंशन कर दो, है ना? इस लेवल पर प्रिपरेशन होनी चाहिए, इस लेवल पर चीजें याद होनी चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन में स्पीड आती है एग्जामिनेशन में, ठीक है? चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 62.5% आपको फाइंड करना है 320। कैसे होगा? नाइस, वेरी नाइस। देखिए, तो 62.5% मतलब होता है 12.5 का ये 5 गुना है। 12.5 मतलब होता है 1/8, उसका 5 टाइम्स कर दोगे तो 5/8 में कन्वर्ट होगा, ठीक है? 8 से डिवाइड कर दें, 8 अब 4 टाइम्स है ना, यानी कि 200। सारे लोगों का आंसर 200 आ रहा है, ठीक है? अगला सवाल आपको, 104 का 107 टाइम्स करना है, फिर उसमें आपको 14.28% ऑफ 140 ऐड कर देना है, ठीक है? 104 का 107 टाइम्स करना है, फिर उसमें आपको 14.28% ऑफ 140 ऐड कर देना है। थोड़ा सा टफ है, बट कर लोगे, है ना? 104 का 107 टाइम्स, यानी कि आप देखो, 100 से 4 एबव है, 100 से 7 एबव है, ठीक है? क्रॉस में जाएंगे तो हमें पता है 111 आ गया, ठीक है? ठीक है, अब 7 का 4 टाइम्स कितना हो गया? 2, यानी कि 11,001। क्या लिखा है? 14.28% मतलब होता है 1/7। 7 से डिवाइड करो, 7 टू 14, यानी कि 20 और ऐड कर देंगे तो 11,128 में 20 जोड़ दोगे तो 11,100।
48 है ना, यानी कि 11,148। राइट, सारे बच्चों का आंसर आ गया तुम्हारे, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलिए ये देखिए, 32% ऑफ 230 प्लस 68% ऑफ 320 हमें यहाँ पर निकालना हो। आप में 32% ऑफ 230 प्लस 68% ऑफ 320, अपने आप में जबरदस्त सवाल है। कुछ नहीं पता होगी, है ना, कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे परसेंटेज को लेके, तो ऐसे सवाल आप बिना पेन और पेपर का यूज किए तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब कैसे होगी इस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 32% ऑफ 230 है, 68% ऑफ 320 है। 320 को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, एक हमारा 230, राइट, और दूसरा हमारा 90। हमने 320 को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब देखो 230 इधर भी है, 230 इधर भी है, तो हम 230 अगर कॉमन ले लें, मेरे पास आएगा क्या, 32% प्लस 68%। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि 68% इसके साथ भी आ गया और 68% इसके साथ भी आ गया। तो सिर्फ अगर इतना हिस्सा देखें हम, तो 230 आपने कॉमन ले लिया, और आपने कह दिया कि सर कॉमन लेते ही 32 प्लस 68 आपका 100% होगा, ऐसे, प्लस लास्ट में 68% ऑफ 90 बन रहा आपका। एग्रीड सारे बच्चे? 100% मतलब होता है खुद वही नंबर, है ना, नंबर इट सेल्फ, यानी कि 230 प्लस 68% ऑफ 90 आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है, किया जाए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर वैल्यू 68% ऑफ 90 आपको निकालना पड़ेगा। 9 8 72 हो रहा है, ठीक है, 9 का 6 टाइम्स 54, और 54 में 7 ऐड हो जाएगा, यानी कि 61, और 61.2 ऐड करना होगा हम लोग को। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 291.2, 291.2। ठीक है, 291.2 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट जिस अप्रोच से किया गया है ये बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, जिस अप्रोच से किया गया है ये बेस्ट अप्रोच है, ये बेस्ट अप्रोच है। इससे फास्ट आपको और कोई अप्रोच नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सारे स्टूडेंट, 59.9 में आपको 45.7 ऐड कर देना है। 59.9 प्लस 45.7 कैसे ऐड होगा, हम बोलेंगे सर 60, 60 जोड़ के 0.1 माइनस कर दो, है ना, यानी कि 105.6, क्या कहते हो, 105.6, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 87.9 में आपको 41.7 ऐड करना है। 87.9 में आपको 41.7 कैसे होगा, 88 ऐड करके, है ना, 0.1 हम माइनस कर देंगे, ये हो गया 120 और 129। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 129.6। मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है ना, देखो कितनी कैलकुलेशन टफ है अपने आप में, अगर देखो, है ना, आप विद इन 5 सेकेंड्स ऐसी कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, बट आप कर रहे हो, है ना, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस में आप हो चुके हो। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 65.8 प्लस 53.2 प्लस 35.8 आपको सम करके दिखाना है। 65.8 प्लस 53.2 प्लस 35.8 कैसे होगा, क्या हो सकती है बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच तो ये है कि पहले आप, आपके पास 65 है, 53 है और 35, पहले आप इनका सम कर दो। 35 और 65 का सम कितना होता है, 100 होता है, 100 में 53 जोड़ दिया तो 153 हो गया। फिर 8 2 10, 10 8 18, 18 का मतलब हो गया 1.8, यानी कि 154.8, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये 78.6 प्लस 24.5 प्लस 96.8 करके बताओ क्विकली सारे बच्चे। ये कैसे होगा, सेम अगेन, है ना, सेम अप्रोच, यानी कि 78 प्लस 24 प्लस 96 का आपको सम करना होगा।
78 प्लस 24 कितना हो सकता है? हम कहेंगे 76 प्लस 24 अगर होता तो हम 100 बोल देते, यानी कि 102 हो गया, है ना। 102 में अगर आपको 96 जोड़ना है तो 100 जोड़ के 4 कम कर दो 102 में, यानी कि 202 माइनस 4, तो यानी कि 198। ठीक है ना, 198 एक से। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फिर आपका है 6 5 11, 11 में 8 जोड़ दिए तो 19, यानी कि 1.9, तो आंसर भी 199.9। क्या यही आंसर आ रहा है? 199.9, बढ़िया, वेरी नाइस, बढ़िया कैलकुलेशन है, देखो, है ना। तो इस अप्रोच से करोगे तो कैलकुलेशन इजी फास्ट होगी और जल्दी होगी। ठीक है, ये तो डिटॉल से भी तेज निकला। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये। 35.6 प्लस 64.8 प्लस 95.3 आपको सम करना है। जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। अब 35 को और 64 को और 95 को आपको पहले सम करना है। 35 और 65 अगर होता तो आपका आंसर 100 होता। 100 में 95 जोड़ते तो 195, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लिया था तो 194 कह दिया। 8 से 14, 14 3 17, यानी कि 1.7 का सम करना होगा, यानी कि 195.7। प्योर ऑब्जर्वेशन का खेल है ना। हम बार बार कहते हैं ना कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, नंबर वही है। मैं कैसे देख रहा हूँ, आप कैसे देख रहे हो, हमारे विजन का फेर है, हमारे देखने का फेर है ना। जो जितना बेहतर नंबर्स को देख पाएगा उतना जल्दी वो आंसर निकाल पाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 88.8 को डिवाइड करना है 2.4 से। चलो, तो देखा जाए तो डेसिमल एक प्लेस के बाद है तो कैंसिल ही कर दो, है ना, डेसिमल को तो कोई यूज है नहीं। अच्छा, 888 किससे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स? अपने ही अंकों के योग से, 8 प्लस 8, है ना, प्लस 8 यानी कि 24 से। तो ऐसे केस में हमेशा जो आंसर आता है वो 37 होता है। ठीक है, इसे कहते हैं डॉन अप्रोच। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 37 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7.77 को डिवाइड करना है 2.1 से। ठीक है, तो अगेन हम डेसिमल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो 777 डिवाइड हो रहा है 21 से, अपने ही अंकों के योग से, तो 37 आ गया। अब आ जाओ डेसिमल पर, ऊपर 2 प्लेस छोड़ के है, नीचे एक प्लेस। ऊपर अधिक है ना, ऊपर कितना अधिक है? ऊपर एक प्लेस एक्स्ट्रा है, तो अगर ऊपर एक प्लेस एक्स्ट्रा है तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि 3.7। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 203 का स्क्वायर करना है आपको। जो 203 का स्क्वायर करना है, हो पाएगा? 203 का स्क्वायर कैसे होगा? सिंपल है, सबसे पहले आप चेक करो बेस क्या है। बेस आपका 200, 200 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 3 एक्स्ट्रा है ना, तो 3 इसमें ऐड कर दिया मैंने, ये हो गया 206। अच्छा, क्योंकि बेस 200 है तो हमें डबल करना होगा, यानी कि 412। और फिर देखना है कि 3 का एक्स्ट्रा कितना था, 3 ना, 3 का स्क्वायर कर दो 09, तो यानी कि 41209। राइट, याद रहेगा, 41209। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है कि नंबर के बीच में देखो जीरो है, तो जब नंबर के बीच में जीरो होता है ना तो मल्टीप्लीकेशन करने का एक तरीका और होता है कि 3 का 3 टाइम्स कर दिया 09। ठीक है, 2 का 2 टाइम्स कर दिया 4 हो गया, क्रॉस में भेजो, यानी कि 3 का 2 टाइम्स 6 हो गया, 3 का 2 टाइम्स 6 हो गया, दोनों का सम कर दो तो 6 प्लस 6 12। तो ये भी एक अप्रोच होती है, जब बीच में नंबर जीरो हो तो हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका, ये 407 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अगेन कैसे किया जाए भाई, बेस जो है वो 400 है हमारा। ठीक है, 400 से कितना एक्स्ट्रा है, हम कहें 7 एक्स्ट्रा है, क्या करें बताओ, 7 जोड़ देते हैं, यानी कि 414 हो गया। ठीक है, अब बेस क्योंकि 400 था तो इसका 4 गुना कर दो, 1656 हो गया, है ना, 400 4 गुना 1600, और 14 का 4 टाइम्स 56। फिर लास्ट में 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, तो 165649, 165649। बढ़िया सवाल है ना। अब ये सवाल वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज
नए बच्चे पेन और पेपर की तलाश कर रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं डेली बेसिस पर उठो, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, जिससे कि सारी कैलकुलेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे, नंबर दिखे, कैलकुलेशन दिखे, उसी मोमेंट पर आपके माइंड में आंसर आ जाए। ठीक है, टाइम ना वहां पर सोचना ना पड़े। राइट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 7250 को डिवाइड करना है 125 से। हो जाएगा। ब्रोकन हार्ट अप्रोच आप करेंगे यहाँ पर, यानी कि ये क्या है, ये 7000 है, ये क्या है, ये 250 है। ठीक है, 1000 होता तो 8, 7000 है तो इसका 7, 8 का 7 टाइम्स 56, 125 का डबल होता है, यानी कि आंसर भी 58। ठीक है, सीखा हुआ है आपने। अगला सवाल आपके, 9625 को डिवाइड करना है 125। है ना, ब्रोकन हार्ट अप्रोच, यानी कि आपने क्या देखा है यहाँ पर 9000, यहाँ क्या है प्लस 625। 1000 होता तो 8 आता, 9000 है तो 9 का 8 टाइम्स, प्लस 125 का 5 टाइम्स होता है 625, तो आंसर। ठीक है, सीखा हुआ आप लोगों ने। हाँ, ब्रोकन हार्ट कहते हैं इसको, देखो ब्रोकन हार्ट दिखता है ऐसे। ठीक है, ये ब्रोकन हार्ट अप्रोच। अगला सवाल आपके, if average of all four numbers is 25 and average of first three numbers is 12, fourth number। सिंपल सा अर्थमेटिक का सवाल है। यदि चार संख्याओं का औसत 25 है, पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है, तो आपको चौथी संख्या बतानी है। फोर्थ नंबर आपको बताना है। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे होगा? सबसे पहले क्या करो, टोटल का ना, टोटल ऑफ 4 निकालो। आंसर क्या आ गया? 100। 4 का 25 गुना 100। ठीक है, अब पहले तीन का टोटल निकाल लो। 12 का 3 गुना 36। ठीक है, तो आप जब माइनस करोगे तो फोर्थ नंबर अपने आप आ जाएगा। कितना बच्चों? 64। ये आपका आंसर हो गया। राइट, ये आपका आंसर आ गया 64। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एवरेज ऑफ 5 numbers is 25 and average of first 4 number is 12, then find the fifth। सेम अप्रोच है ना, 25 का 5 टाइम्स पहले करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 120। फिर 12 का 4 गुना 48 होता है, 48 इसमें से हम माइनस, वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? 12 में से 4 गया तो 8, हम 7 लिखेंगे। करेक्ट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 77। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये, 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स 1, ऐड करके बताओ जल्दी से। क्या करना है आपको? 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है ना। एक पैटर्न है जो एग्जामिनेशन में पहले देखा जाता था, अब नहीं देखा जाता, बट ठीक है, पता होना चाहिए, है ना। ये पैटर्न है, 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स 1। इसका सम क्या होता है? इसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ 1 है कितने हैं? 4 है। 4 तक काउंटिंग लिख दो बस, और कुछ नहीं, यानी कि 1 2 3 4, बस यही आपका आंसर जाता है। ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ 1 है उनकी आपको काउंटिंग लिख देनी है, यानी कि 4 टाइम्स तक आप 1 2 3 4, बस ऐसे, और कुछ नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है 3 है प्लस 33 है प्लस ट्रिपल 3 है प्लस 4 टाइम्स 3 है प्लस अगेन 4 टाइम्स 3 है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। जो सीखा होगा वो कर पाएगा। 3 की काउंटिंग यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 3 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है। इसको अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इधर साइड से होता है, तो 4 का 3 गुना कितना हो गया? 12 हो गया, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी। 3 का 3 टाइम्स कितना होता है? 9 होता है, 9 में 1 जोड़ दो तो 10, 10 का 0, 1 कैरी। 3 का 2 टाइम्स कितना होता है? 6, 6 में 1 जोड़ दिया, 7। फिर 3 का 1 टाइम्स 3, ये वैल्यू आ गई 2073। फिर उसमें आपको 3 3 3 3 ऐड कर देना। ठीक है, यानी कि 6 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया।
क्या हो गया? कुछ गलत हो रहा क्या? मेरे हिसाब से 5406 बन रहा है। आप लोग के अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर? ओके, नहीं मिस्टेक हो रही है कुछ, है ना, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। नहीं 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 नहीं, नासा कॉलिंग इधर साइड से शुरू होगा, है ना। यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है। ठीक है, तो इधर से करते हैं। ये आपका 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया। सेकेंड, एक सेकेंड। कहाँ मिस्टेक हो रही? नहीं है स्टार्टिंग में। ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार। मल्टीप्लाई हुआ, 12 हुआ, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी हो गया। 3 का 3 टाइम्स हुआ, 9, 9 में 1 जोड़ दिया, 10 हो गया। अच्छा, इधर से इधर लिखते थे, ओह मेरी मिस्टेक। 3 का 2 टाइम्स 6, 6 प्लस 1 7, और फिर 3 का 1 टाइम्स 3 आ गया। ये है मेरी मिस्टेक। मैंने लेफ्ट टू राइट लिख दिया, राइट टू लेफ्ट, है ना, की जगह पर। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो 7035, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अभी सही है ना? इधर से इधर लिखना है, ठीक है। 3702। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 73 का स्क्वायर क्या होगा? Quickly, सारे लोग। बस बस बस, समझ में आ गया, चलो ठीक है। 73 का स्क्वायर करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। किसी भी डबल डिजिट का नंबर, कोई भी डबल डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो, ठीक है, कोई भी डबल डिजिट का, कोई भी डबल डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तो अप्रोच ही कहती है। 7 का स्क्वायर कर दो 49, 3 का स्क्वायर कर दो 09, 7 का 3 टाइम्स 21, 21 का 2 टाइम्स 42। बस इतना करके सम कर दो। ये 9, ये 2, और इनमें सम करोगे तो 53। तो 5329 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 83 का स्क्वायर आपको करना है। हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, है ना। कैसे होगा देखो, आपको करना है 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 09, 8 का 3 गुना 24, 24 का 2 गुना 48। लास्ट वाली प्लेस छोड़ के ना 48 लिख दो और ऐड कर दो, 6889। राइट, 6889 चीजें आपको याद होनी चाहिए। बच्चों 112 का 7.25 टाइम्स करना है। कैसे होगा बताओ? 112 का 7.25 टाइम्स, टफ है, बिल्कुल टफ। 112 का 7 गुना 784। राइट, 0.25 का मतलब होता है 1/4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 28 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है, 28 आपको 28 ऐड कर देना है। 780 में 20 जोड़ोगे तो 800, 812। सारे लोगों का आंसर 812 आ रहा है। नाइस, वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल। 132 का आपको 5.25 टाइम्स करना है। 132 का आपको 5.25 टाइम्स करना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले तो 5 गुना करो। 5 गुना करने का तरीका क्या होता है? इवन नंबर है, हाफ करके जीरो लगा देंगे, यानी कि 660 प्लस 0.5 का मतलब होता है, 0.25 मतलब होता है 1/4, यानी कि 693। ठीक है, 693 वुड बी द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। तो ये बेस्ट अप्रोच है, सोचो। अदरवाइज अगर आप सोचो ये अप्रोच जिस बच्चे को ना पता हो, वो कितना अधिक अपना समय यहाँ पर खराब करेगा, है ना। कुछ नहीं तो वो अपना 20 सेकंड खो देगा, एग्जामिनेशन का 20 सेकंड खो देगा सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करने में। और जिन्हें अप्रोचेस पता है, जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हार्डली 1 सेकंड लगेगा इसके आंसर तक पहुंचने में। 1 से 2 सेकंड बस, है ना। बचे हुए 18 सेकंड को जो वायरल मैथ्स का स्टूडेंट होगा वो कहीं अच्छे सवाल पर इन्वेस्ट करेगा। और जो नहीं होंगे, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, 20 सेकंड सिर्फ इस बेसिक से सवाल पर अपना 20 सेकंड वो खराब कर देंगे। करेक्ट। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 99 इज इक्वल टू 0।
हमें बहुत अच्छे से पता है क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है। 1 ने 99 से मल्टीप्लाई किया 99, 99 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 20 आ जाए। आप बोलो सर 11 का 9 टाइम, 11 पहले, 9 छोटा है, प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस कह दिया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, -11 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 2 ने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आएगा। 80 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 11 आ जाए। 16 होता है ना, 16 और 5 के बीच का गैप 11 ही तो होगा। पहले 16 और फिर 5, माइनस माइनस है ना, तो प्लस और माइनस कह दिया आपने। फिर बाद में आपको 2 से डिवाइड भी करना। आंसर क्या आएगा, 8 और -2.5। ठीक है, 8 और -2.5। ठीक है, हाँ, 2 से डिवाइड करना बच्चे भूल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड भी करना है। 15 का 1 2 4 3 टाइम्स करना है। 15 का 1243 टाइम्स करना है। टफ तो है, बट आपने सीख रखा है, कभी भी हमें किसी नंबर का 15 गुना करना हो और वो नंबर अगर ऑड हो तो अप्रोच ये कहती है कि जीरो लगा के उसको इवन बना दो, फिर इसमें इसका हाफ ऐड कर दो। 12 का आधा क्या हो गया, 6 हो गया। 430 का आधा 215 हो गया, है ना। इसका हाफ करके ऐड कर दो, ये 5, ये 4, ये 6, ये 18, यही आंसर हो। चाहो तो चेक कर लो, कितना आसान हो गया, देख पा रहे हो कितना हद तक आसान हो गया, अदरवाइज कितना अधिक समय इसमें आप खराब करते अपना। ठीक है, 18645। चलिए अगला सवाल आपके। 15 का 1424 टाइम्स करना है। हो जाएगा, यहाँ तो सीधे सीधे इवन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। हाफ करो, ऐड करो, फिर लास्ट में जीरो लगा दो। ठीक है, ये 21, ये 3, ये 6 और लास्ट में जीरो लगा दो, तो 21360। 396 को 99 से डिवाइड करना है। 396 को 99 से डिवाइड टफ है। आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर, तो 36 को पैटर्न याद रखिएगा बस। 792 को 44 से डिवाइड करना है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो आखिरी दोनों संख्याओं को उठाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 18 स्क्वायर रूट ऑफ 16900। स्क्वायर रूट ऑफ 16900, आंसर क्या आएगा आंसर 1। स्क्वायर रूट ऑफ 16900, 169 का स्क्वायर रूट 13 और डबल जीरो यानी कि 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 यानी कि 130। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1440। स्क्वायर रूट ऑफ 1440 कैसे होगा। बच्चों का आंसर आ रहा है क्या 120। अगर 120 आ रहा है तो आप गलत हैं, आपको समझना होगा ये क्या है, ये 12 क्रॉस 12 क्रॉस 10 है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर से 12 बाहर हो जाएगा क्योंकि पेयर में है, बट 10 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो 12 रूट 10 ये आपका आंसर बनेगा, 12 रूट 10। ध्यान रखना इस बात। जो 4 की पावर x इज इक्वल टू 1024 है, बताओ ये कैसे सॉल्व किया जाए। तो 4 की पावर x है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हम इसको 2 की पावर 2x कह सकते हैं। ये क्या है, ये 2 की पावर 10 कह सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तो ये क्या है, ये 2 की पावर 2x है ना, और 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। बनाना बॉन्डिंग अप्रोच यानी कि बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी सेम। तो 2x इज इक्वल टू 10 कह देंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। कमाल है, वेरी नाइस। 8 की पावर x इज इक्वल टू 16 की पावर 4 है। x की वैल्यू फाइंड करें जल्दी से, हो पाएगा। आप देखो ये 2 की पावर 3x है, 8 है का क्यूब, और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 4 4 से 16 हो गया, है ना। 16 मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 और बाहर क्या है 4 है, तो 4 का 4 टाइम 16 हो गया। बनाना बॉन्डिंग अप्रोच बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी सेम, तो x इज इक्वल टू 16/3 कह सकते हैं। x इज इक्वल टू 16/3। ठीक है, अगला सवाल आप 225 का एक प्रकार से स्क्वायर बताना आप लोग।
225 का स्क्वायर, यानी कि जिस नंबर के एंड में 25 आता है उस नंबर का स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, टफ होता है, बट कर लोगे अगर सही अप्रोच पता है तो। कैसे होता है, पहले हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 होता है। फिर हम 2 का जस्ट हाफ लिखेंगे और ऐड कर देंगे, 2 का हाफ 1 होता है, ऐड कर दिया 5 आ गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 हो गया। फिर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो आंसर वुड बी 50 625, है ना। 50 625 प्लस वन। 325 का आपको स्क्वायर बताना है बच्चों, 325 का आपको स्क्वायर बताना है। देखो इसमें भी आखिरी में 25, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। 3 का हाफ कितना होता है 1.5, तो 1.5 हमें इसमें ऐड कर देना, 10.5 होगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 हो जाएगा। फिर लास्ट में 25 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6, ठीक है, 105 625। ठीक है ना, 105 625। अगला सवाल, राम sells articles and calculate his profit 20% on selling price. Find the ratio between CP and SP. देखो अभी हम लोग जब मेंस का सवाल कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है मेंस के सवालों में, जो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करा देते हैं। आप नोटिस कर रहे थे ये चीज, कि जो हम आपको डेली प्रैक्टिस करा देते हैं वो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में सवाल पूछा आता है। क्वेश्चन कहा है कि अगर राम को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% मतलब होता है 1/5, किस पर हो रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा सेलिंग प्राइस का, ऊपर वाला हिस्सा प्रॉफिट का, तो सीपी की वैल्यू 4 रही होगी। तो सीपी और एसपी का रेशियो 4:5। मतलब क्वेश्चन ने अगर बोला है सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा सेलिंग प्राइस का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/4 है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो नीचे वाला हिस्सा सेलिंग प्राइस का, ऊपर वाला प्रॉफिट का, सीपी की वैल्यू 3, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, 14 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 जो है अपने जस्ट डबल से, जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करे तो उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल करना है। 14 का स्क्वायर होता है 196, अगर आपने उसका डबल कर दिया तो आंसर आ गया 392। और अगर गलती से आपने लगा दिया आगे भाई, ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल मैथ की शान, देश का फूल, देश का राइट। चलो, तो सेशन को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मजा आया होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली, प्रैक्टिस करने को मिली। और ऐसे ही अगर डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं। और कैलकुलेशन के दौरान आपको अंदर से जो होता है ना, कि इंसान पैनिक हो जाता है जब बड़े नंबर्स को देखता है तो, और फिर गलतियां हो रही होती हैं, इसलिए मिस्टेक्स हो रही होती हैं, या फिर अधिक टाइम खर्च हो रहा होता है, तो वो होना बंद हो जाता है और आप कंफर्टेबल हो जाते हो नंबर्स के साथ। ठीक है, चीज़ें आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो बस हम यही इसीलिए कहते हैं कि सुबह 6 बजे उठने का रूटीन जो है वो ब्रेक मत करना, है ना। एग्जामिनेशन हो ना हो, आपको सुबह 6 बजे उठना ही उठना। ठीक है, चलो ठीक है। बता दें कि 24/7 मना रहा है कामयाब दिवस। ठीक है, 29 मार्च को 24/7 की टीम जो है वो पटना पहुंच रही है सुबह 10 बजे। एड्रेस ये है, तो जो बच्चे पटना के हैं या फिर पटना के आसपास के हैं वो बच्चे इस लोकेशन पर, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस मेंशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।